अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल डिस्कवर एजुकेशन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। यह एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ ही आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा। लिविंग वर्ल्ड इन टाइम का मतलब है कि दुनिया को हमने तकसीम किया वक्त के लिहाज से, मतलब कि किस किस एरा में जो है वो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डोमिनेट हुए, कौन से प्लांट्स डोमिनेट हुए, ये आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं कि जब से इस प्लैनेट पर लाइफ इवॉल्व हुए, ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डोमिनेटिंग कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह इन ऑर्गेनिज्म को हमने अब डिवाइड करना है, तो हम किस तरह की बेस पर डिवाइड करें कि इन्हें मुख्तलिफ एरास में डिवाइड किया जाए। हम दो तरीके इस्तेमाल करते हैं। एक तो मैं सेडिमेंटेशन का तरीका इस्तेमाल करूंगी और दूसरा जो होता है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप के ज़रिए भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। सेडिमेंटेशन वो होता है कि तय बतय जो है वो लेयर्स बनती जाए मिट्टी की एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर। हम एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई एनिमल जो है वो अगर मर गया है तो उसके ऊपर जो है वो मिट्टी की लेयर्स जो है वो बनती जाती हैं। जितनी ज़्यादा लेयर्स होंगी उतना ज़्यादा जो है वो एनिमल एडवांस होगा, मतलब कि ऊपर वाला जो ऑर्गेनिज्म होगा वो उतना ही ज़्यादा न्यू होगा और जो सबसे ज़्यादा नीचे वाला होगा वो जो है वो सबसे ज़्यादा पुराना होगा। इसी तरह जो है हम लेयर्स को काउंट करके ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो किस एरा से बिलोंग करता है और वो कितने टाइम पुराना है। अब ये एक तरीका भी है, लेकिन मोर एडवांस अगर तरीके की बात करूं तो हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप की तरफ आते हैं। रेडियो एक्टिव डेटिंग भी इसे कहा जाता है। इसमें हम यूरेनियम U-235 को इस्तेमाल करते हैं और उससे ऑर्गेनिज्म के आइसोटोप्स जो हैं वो उनको मालूम करते हैं। फॉसिल मिलते हैं, उनके आइसोटोप देखे जाते हैं और उससे अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि ये ऑर्गेनिज्म कितना पुराना है। जितने ज़्यादा आइसोटोप होंगे वो उतना कम ओल्ड होगा, मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा आइसोटोप्स हैं तो वो ऑर्गेनिज्म जो है वो न्यूली है, मतलब कि इतना पुराना नहीं है। और अगर कम आइसोटोप हैं तो इसका मतलब कि ये बहुत ज़्यादा ओल्ड है। अब मुख्तलिफ एरा जो है वो जिसमें ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है, इसमें आप ले लें सीनोजोइक, मेसोजोइक, जुरासिक, ट्राइसिक, पेलियोजोइक, इस तरह ये सारे जो हैं वो एरास हैं। अब मैं सीनोजोइक एरा की बात करूँ तो ये 70 मिलियन से स्टार्ट होता है और अभी तक कंटिन्यू है। इसमें जो मेजर डोमिनेटिंग प्लांट्स की बात करूँ तो इसमें एंजियोस्पर्म आते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए। अगर मेजर डोमिनेटिंग एनिमल्स की बात करूँ तो इसमें इन्वर्टिब्रेट्स आ गए, बर्ड्स आ गए, मैमल्स आ गए। मेसोजोइक एरा की बात करूँ तो ये 225 मिलियन ईयर्स से स्टार्ट होकर 135 मिलियन ईयर्स तक है। इसमें मेजर डोमिनेटिंग प्लांट जो हैं वो फर्न्स हैं, एल्गी है, फंजाई है। इसी तरह मेजर डोमिनेटिंग एनिमल्स की बात करूँ तो उसमें फिशेस हैं, ट्राइलोबाइट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं। अब मैं बात करूँ पेलियोजोइक की तो ये 600 मिलियन ईयर्स से स्टार्ट होकर 270 मिलियन ईयर्स तक है। इसमें मेजर डोमिनेटिंग प्लांट्स जो हैं वो फर्न्स हैं, एल्गी है। इसी तरह आप फंजाई भी इसी कैटेगरी में ला सकते हैं। अगर मैं डोमिनेटिंग एनिमल्स की बात करूं तो इसमें एम्फीबियन हैं, ट्राइलोबाइट्स हैं, फिशेस हैं। अब ट्राइलोबाइट्स क्या होते हैं? जो मेरीन आर्थ्रोपोड्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उन्हें ट्राइलोबाइट्स कहा जाता है। प्रोटीरोजोइक की बात करूं तो ये जो है वो 3000 मिलियन ईयर्स से स्टार्ट होकर 2000 मिलियन ईयर्स तक है। इसमें मेजर डोमिनेटिंग प्लांट्स जो हैं वो एल्गी और फंजाई है, मतलब लेकिन इसमें एल्गी और फंजाई का ओरिजिन हुआ था। लेकिन मेजर डोमिनेटिंग एनिमल्स की बात करूँ तो इसमें जो है ओरिजिन हुआ था वर्टिब्रेट के एंसेस्टर का। फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो 3000 मिलियन ईयर्स से पहले, ये वाली लाइन जो है ना लिखी हुई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो 3000 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब कि 3000 मिलियन ईयर्स साल पुराना है। इसी तरह पेलियोजोइक को मुख्तलिफ एरा में डिवाइड किया गया है, जिसमें पर्मियन है, कार्बोनिफेरस है, डिवोनियन है, सिल्यूरियन है, ऑर्थोविशियन है, कैम्ब्रियन है। इन सबको डिवाइड किया गया है। अब जहाँ से ये लाइन स्टार्ट होती है ना, ये वाली लाइन, इसको जो है वो हम रिसेसिव कह सकते हैं कि इसमें जो है ये कम थे, लेकिन ये जैसे ये गोल शेप में आ गई है ना, इसमें हम कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म जो है वो डोमिनेंट था। और जो यहाँ से है ना, ये जो इसकी ओरिजिन बना हुआ है, इससे मतलब है कि यहाँ से ये ऑर्गेनिज्म जो है वो इवॉल्व होना शुरू हुआ, इसका यहाँ से ओरिजिन हुआ। होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपने एमसीक्यूज़ बहुत अच्छे तरीके से कर लेने हैं। होप सो ये आपको टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर ये आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।